हेलो क्लास 12 वाले बच्चों, दिस इज डेट 2 अक्टूबर 2020 क्लास 12 फिजिक्स यूनिट मैग्नेटिक्स। जब कोरोना लेकर के सिलेबस कट हुआ था तो हम लोग खुद ही गलिया रहे थे सीबीएसई को कि कैसा कैसा टॉपिक काट दिया बीच बीच में से। बट अब अगर लाइन बाय लाइन अगर हम लोग सिलेबस देख करके फॉलो अप कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि ठीक है, मतलब सारा टॉपिक जो है वो एडजस्ट हो जा रहा है कटने के बाद। अब करना क्या था पहले मैं बता देता हूँ। परसों का क्लास जो लोग अटेंड नहीं किए पहले तो कर लो, और जिन्होंने किया था हम लोग देखे थे कि नया वर्ड सीखे इस चैप्टर में, मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। समझाते समय बताया गया था कि मैग्नेटिक डाइपोल का सबसे बढ़िया एग्जांपल बार मैग्नेट है, बट 2 मिनट के अंदर ही हम लोग बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल से भाग गए, कहां पर चले गए, करंट लूप के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के पास। बट वो तो सिलेबस कटपुट हुआ इसीलिए, नहीं तो सिलेबस अगर कटपुट नहीं होता तो बार मैग्नेट के वजह से उसके नॉर्थ पोल साउथ पोल के वजह से जो मैग्नेटिक डाइपोल बनता, जिनको क्लास 12 फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर याद है, वहां पर डाइपोल तो यहां पर डाइपोल, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके बाद डाइपोल के वजह से याद करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बड़ा फेमस टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल, इक्वेटोरियल, एट एनी पॉइंट। उसके बाद टॉर्क ऑफ अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सारा टॉपिक आपको बार मैग्नेट के साथ भी पढ़ना था। बड़ा बोरिंग टाइप का टॉपिक हो जाता है क्योंकि सेम वही सारा फॉर्मूला आ रहा था, बट इस बार आपके सिलेबस में सीधा बार मैग्नेट का डाइपोल को गायब कर दिया गया है, वो नहीं पढ़ना है। पहला चीज ये। दूसरा, बहुत दिन से क्लास 10th से हम लोग पढ़ रहे हैं कि बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो एक जैसा होता है। 10th में भी पढ़ा, 12th में भी पढ़ा, लेकिन कारण नहीं जाना। 10th में भी जहां भी पढ़े होंगे टीचर बोला होगा कि सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट जैसा होता है, मान लिया। 12th में भी अभी कुछ दिन पहले सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट जैसा होता है, मान लिया। कैसे हो गया ये इस बार के सिलेबस में बड़ा एक हाईलाइटेड टॉपिक है। सिलेबस जिनके पास नहीं है उन लोग मेरे से सिलेबस ले लो। इस बार इस टॉपिक को हाईलाइटेड किया गया है, बार मैग्नेट और सोलेनॉइड इक्विवेलेंट कैसे हुआ, इसके बारे में डिस्कशन करना है आज हम लोगों को। और परसों वाला दिन जो किए थे डाइपोल ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप, उसका न्यूमेरिकल आज के क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया टॉपिक है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। झूठ मैं नहीं बोलूंगा, हम लोग भी इतने साल से पढ़ा रहे हैं, हर बार ये टॉपिक को हम लोग भी ऐसे इग्नोर कर देते थे। बड़ा बड़ा टॉपिक के सामने ये सब छोटा छोटा चीज जो है वो इग्नोर हो जाता था, बट ऑनलाइन में ये सब चीज भी ठीक से आपको और हमको एनालाइज कर लेना है। टॉपिक समझ रहे हो ना, 10 तक पढ़े थे बार मैग्नेट और सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक जैसा होता है, क्यों होता है नहीं पढ़े थे, अब पढ़ेंगे क्यों होता है। ठीक है, उसके लिए एक सोलेनॉइड कंसीडर करो। लेंथ L का, ठीक है। अब परसों का क्लास याद करो, परसों के क्लास में बताया गया था कि कैसे करंट कैरिंग लूप को हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल कंसीडर करते हैं। नहीं पढ़ा है तो लेक्चर 18 देखना, उसमें क्लियर कट समझाया गया है। तो काम की बात क्या है, काम की बात यह, इस लूप को देखो, केवल इस लूप को देखो, केवल इस लूप को देखो, केवल इस लूप को देखो। तो परसों के क्लास के हिसाब से ये करंट कैरिंग लूप है, और ये करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल बनाता है। हर छोटा छोटा करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल बनाएगा। ऐसे करंट इस तरफ, तो ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसका नॉर्थ पोल इस तरफ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, हर छोटा छोटा लूप एक छोटा छोटा मैग्नेटिक डाइपोल। इन द केस ऑफ समझने के लिए छोटा 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 बार मैग्नेट के फॉर्म में मैग्नेटिक डाइपोल का फॉर्मेशन करेगा। इसमें नजदीक का नॉर्थ पोल साउथ पोल, 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 नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला जो साउथ पोल और ये वाला जो है वो नॉर्थ पोल बच जाएगा। और छोटा 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 मैग्नेटिक डाइपोल को अगर आप कंसीडर करें तो वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ढेर सारा छोटा 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 बार मैग्नेट
एक बार मैग्नेट इक्विवेलेंट हो जाएगा। और यही कंसेप्ट है 10th और 12th में तो हम लोग उतना डिटेल्स में नहीं, इसको इग्नोर कर देते थे। इस बार अलग से दिया गया है, पॉइंटेड टॉपिक है क्लास 12th बोर्ड्स का सिलेबस का, कि बार मैग्नेट को हम लोग सोलोनॉइड क्यों समझ सकते हैं। तो ये देख रहे हो, ये सोलोनॉइड है और ये बार मैग्नेट है, और ये मैग्नेटिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट लगा करके, करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट लगा करके हम लोग कह सकते हैं कि सोलोनॉइड और बार मैग्नेट इक्विवेलेंट है। अब कोई तुमसे पूछे, 10thers को तो नहीं समझ में आएगा, बट अब कोई 12thers से पूछे कि क्या, तो ऐसा अगर ये तो 10th में पहले बना चुके हो, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न है बार मैग्नेट का, तो बिल्कुल ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न सोलेनॉइड के केस में भी बनता है। 10th में 12th में याद करवाया गया था कि भाई इसका पैटर्न मैग्नेटिक फील्ड जैसा है, क्यों है, तो इस वजह से है। ठीक है, इतना ही नहीं, 10th में हमें याद भी करवाया गया था, 12th में भी याद किए हैं कि सोलोनॉइड के इन साइड में साउथ से नॉर्थ जाता है। यहां पर भी हम लोग देख सकते हैं साउथ से नॉर्थ है, साउथ से नॉर्थ है। बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलोनॉइड सुपर हिट टॉपिक है। ठीक है, इसमें कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं, कंसेप्चुअल टॉपिक है, इसको ध्यान से बना लो बढ़िया से। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सर्कुलर कॉइल है, 50 टर्न है, रेडियस 0.2 मीटर है, कैरीज अ करंट ऑफ 12 एम्पियर। एक क्वेश्चन पिछले चैप्टर का, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। सर्कुलर का सेंटर ज्यादातर लोग जो लोग वीडियो के साथ जुड़े हुए उनको याद होगा फॉर्मूला। दूसरा इस चैप्टर का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद इट। तो बी का फॉर्मूला सेंटर ऑफ द लूप पर था, ज्यादातर लोगों को याद होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू थीटा होता था सर्कुलर लूप के लिए, 2 पाई फॉर एन टर्म, तो एन से मल्टीप्लाई। क्या क्या गिवन है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 10 की पावर -7 मालूम है, आई मालूम है, ए उसमें रेडियस होता था मालूम है, 2 पाई मालूम है, एन मालूम है। कैलकुलेशन खुद से करना, ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरा इस चैप्टर में सीखा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसका फॉर्मूला क्या सीखा करंट कैरिंग लूप के लिए, एन आई ए, एन मालूम है, 50 करंट मालूम है, 12 इसमें ए एरिया होता है, कल परसों पढ़ाया हूं, दिस इज सर्कुलर लूप का एरिया पाई इंटू आर का स्क्वायर। इस फॉर्मूला में ए रेडियस होता था, यहाँ पर एरिया का पाई आर स्क्वायर लिखे हैं। 50 मालूम, 12 मालूम, पाई मालूम, आर मालूम, कैलकुलेशन खुद से कर लोगे। इस तरह का क्वेश्चन बड़ा फेमस, बड़ा गजब का टॉपिक है, बच्चे लोग समझ नहीं पाते हैं। इट्स अ वेरी कनेक्टेड टॉपिक, कैलकुलेशन सेल्फ करना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2, टॉपिक को मिलाओ बच्चों, ऐसे सिर्फ रैंडम पढ़ने पर तैयारी नहीं हो पाएगा आपका। An electron in an orbit revolves around the nucleus in an orbit of radius 0.53 angstrom. Calculate the equivalent magnetic dipole moment if the frequency of revolution of electron is 6.8 into 10 की पावर 9 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, बहुत फेमस टॉपिक है। जिनके पास सिलेबस नहीं है, जिनके पास सिलेबस नहीं है, उन लोग मेरे से सिलेबस ले ले, बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है आपका। ठीक है, तो एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ। ठीक है, रेडियस इज 0.53 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन में कितना होता था, -12 मीटर। एक एंगस्ट्रॉन में 10 की पावर -10, सॉरी 10 की पावर -10 मीटर, ये हो गया। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट गोल घूमते हुआ I इंटू ए होता है। I कैसे निकालोगे, I बराबर होता है Q बाई टी, कैसे कर लेते हैं, करंट Q बाई टी। अब फॉर एन इलेक्ट्रॉन, और टाइम, अगर टाइम पीरियड कंप्लीट रिवॉल्यूशन का ले लें तब कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E बाई टी। और 1 बाई टाइम पीरियड को क्या कहते थे हम लोग छोटे क्लास से, 1 बाई टाइम पीरियड को हम लोग कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी। तो करंट जो है वो निकल जाएगा E का 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था कितना, 6.8 इंटू 10 की पावर 9, और मेगा का और 6, तो 10 का पावर 15।
ठीक है। इससे हमारा करंट आ जाएगा एम्पियर में। और एरिया कैसे निकालोगे, गोल 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 न्यूक्लियस में एरिया पाई आर स्क्वायर से निकाल लोगे। और 2 दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आई इंटू ए से आ जाएगा। यहां से जो आ जाए आई का वैल्यू रखना, एरिया पाई आर स्क्वायर से रखना, जो आ जाए कैलकुलेशन करना, एम्पियर मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा, खुद से कैलकुलेशन करना। ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जिनके पास सिलेबस नहीं है, कुछ लोग तो ऐसे रैंडम, देखो इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी भी फॉलो मत करो। इस साल आप एनसीईआरटी भी फॉलो करोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि जो आपका सिलेबस कम हुआ है तो एनसीईआरटी तो फाड़ नहीं दोगे बीच में से। सिर्फ मेरे वाले नोट से ही पढ़ना, नहीं तो आप ही को दिक्कत होगा। इस बार पहली बार कोई भी टीचर का इतना औकात नहीं है कि बोल दे कि एनसीईआरटी मत पढ़ना, बट इस बार सिलेबस चेंज है। एनसीईआरटी भी पढ़ोगे, वो सब टॉपिक तुम पढ़ लोगे जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है ना। बार बार तो सिलेबस मिला ही रहा हूं, नहीं है तो मेरे से मांग लो। ये हम लोग चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं। सुबह बच्चे पूछ रहे थे मैग्नेटिज्म एंड मैटर कब शुरू होगा, अरे शुरू हो गया। आपके पास सिलेबस होना चाहिए। इसमें पहले टॉपिक था करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। लूप को मैग्नेटिक डाइपोल कह सकते हैं क्या, उसके बाद उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसके बाद मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जिसमें आता है बोहर्स मैग्नेट्रॉन, परसों पढ़ाया। उसके बाद टॉपिक है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, आज पढ़ा है। फिर इसका न्यूमेरिकल है। आपको मालूम तो चलना चाहिए क्या पढ़ रहे हैं, नहीं तो आप अपने से मत पढ़िएगा। इस साल अपने से मत पढ़िएगा, कुछ चीज ऐसा पढ़ लोगे जो तुमको पढ़ना नहीं है, जानना नहीं, और सबको नुकसान में डाल दोगे। इस बार एनसीईआरटी भी मत पढ़ो, मेरा वीडियोस फॉलो करो केवल। अब ये देखो बच्चों, ये आईटी 2012 का क्वेश्चन, ये क्या है ये आखिर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लिखा हुआ ये करंट लूप है। लूप को देखो ध्यान से, ये सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है, ये भी एक सेमी सर्कल है, और ये भी एक सेमी सर्कल है। करंट का डायरेक्शन ऐसे दिया हुआ है, करंट की वैल्यू आई दी हुई है, इस तरफ एक्स एक्सिस है, इस तरफ वाई एक्सिस है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पूछ रहा है इस करंट कैरिंग लूप का कितना होगा। ठीक है, यही सब समझना है आपकी। थोड़ा ध्यान से अगर आप पढ़ते हैं तो रनिंग में या फिर एक साल ड्रॉप करके सिर्फ नोट्स कॉपी से परीक्षा निकल जाता जाएगा। तो लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का क्या याद किया, एम बराबर क्या याद हुआ आपको, आई इंटू ए याद हुआ। ठीक है, करंट का वैल्यू तो आई ही है, ए निकालने की बारी है। मैथ्स का कॉन्सेप्ट लगाना है छोटे क्लास का। एरिया कैसे निकालोगे बताओ, किस तरह से एरिया निकालोगे। इसका एरिया सेमी सर्कल का, 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 बीच में ये क्या बनते हुए नजर आ रहा है बोलो, ये एक स्क्वायर बन जाएगा। तो अब टोटल एरिया के बारे में बात करते हैं। ये एरिया कितना हो जाना है, 2 बार 4 बार सेमी सर्कल या फिर 2 बार सर्कल के एरिया से काम चल जाएगा। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। आर कितना हो जा रहा है इसका, a/2 का स्क्वायर है ना। तो कितना आ गया, दिस इज पाई a स्क्वायर बाई 2। अरे समझ, 4 बार सेमी सर्कल या फिर 2 बार सर्कल 2 बार सर्कल के एरिया पाई टू आर स्क्वायर, ये तो डायमीटर हो जाएगा, तो रेडियस a/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये एरिया हो गया, प्लस और भी एक एरिया आ रहा था क्या, बीच में एक स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर, दिस a स्क्वायर, दिस a स्क्वायर, a स्क्वायर कॉमन, दिस इज पाई/2 प्लस 1, ये तो एरिया आ गया। ठीक है, अब क्योंकि आंसर के कैप वगैरह के फॉर्म में है तो अपना हाथ बाहर निकालो, और नहीं पढ़ना है, मेरे से नहीं पढ़ना है तो मेरा वीडियो छोड़ो। जो लोग पढ़ रहे हैं उन लोग अपना हाथ बाहर निकालो। क्या सिखाया गया, पिछले चैप्टर से पढ़ रहे हैं, करंट का डायरेक्शन पे स्वर्लिंग करेंगे तो अंगूठा मतलब नॉर्मल के तरफ बाहर जो अंगूठा निकलेगा वो डायरेक्शन ए का भी होगा और एम का भी होगा। तो किस तरफ जा रहा है, ऐसे स्वर्लिंग है तो अंगूठा किस तरफ आया, ऐसे बाहर की तरफ। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस कैसे बाहर की तरफ, कौन सा एक्सिस आएगा, जेड एक्सिस आएगा।
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के यहाँ सामने की तरफ जेड एक्सिस। जेड एक्सिस को पॉइंट करने वाला यूनिट वेक्टर इज के कैप, के कैप, ठीक है, के कैप हो जाएगा। तो बस बात बन गई। पहले m बराबर आई इंटू ए तो ये था, इसको i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर इंटू आई, ये हो गया। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसका डायरेक्शन किस तरफ आ रहा है, ए का भी बाहर, ऐसे बाहर इस तरफ, m का भी बाहर, दिस इज के कैप, पाई बाई 2 प्लस 1 ए स्क्वायर आई के कैप। इसका बी, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। दिस इज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन आईआईटी। इस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। सवाल है कि आप क्या क्या घर से पढ़ करके चलते हैं, उसके ऊपर चीजें डिपेंड करेंगी। तो ये जेईई मेंस 2016 का जबरदस्त, जेईई मेंस 2018 का इट्स अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन ऑफ जेईई मेंस 2018। और ये नीट के एग्जाम में भी आया है, जबरदस्त क्वेश्चन है मेंस 2018 का। पिछला वाला भी 1 नंबर था, आईटी वाला जो था, बट उससे ये क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन क्या गया है, डाइपोल मोमेंट ऑफ अ सर्कुलर लूप है, एक सर्कुलर लूप, करंट आई, इसका डाइपोल मोमेंट को स्मॉल एम से लेने के लिए बोला। हम लोग पोल स्ट्रेंथ को स्मॉल एम से डिनोट करते थे, इसमें बोला है डाइपोल मोमेंट को स्मॉल एम से डिनोट करना। द डाइपोल मोमेंट ऑफ अ सर्कुलर लूप इज स्मॉल एम है, ठीक है। इसका रेडियस कुछ होगा। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हम लोग कैपिटल एम से लिखे, इसमें बोला है स्मॉल एम। एम बराबर क्या है, आई ए, आई ए के जगह पर पाई आर स्क्वायर, ये एम का वैल्यू क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक। और क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप, सर्कुलर लूप का सेंटर का, ये तो अपन याद किए हुए हैं। दिस इज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए तो रेडियस होता था, आर माने हैं, इंटू 2 पाई, ठीक है। तो इसको समझ लेंगे, आई इंटू ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, आई ए से इतना और B1 का वैल्यू इतना, इतना क्वेश्चन में गिवन है। अब क्या बोल रहा है, अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को दुगना करना है करंट कांस्टेंट रख करके। क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना करना है, दुगना। क्या कांस्टेंट रखेंगे, क्वेश्चन में कह रहा है करंट, तो क्या कांस्टेंट नहीं रहेगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दुगना करना है बट करंट सेम रखना है, तो कंफर्म है तो उसका रेडियस बड़ा करना पड़ेगा। कुछ हो जाएगा, R1 की स्क्वायर मान लेते हैं। अरे समझ में, क्वेश्चन को समझना। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू एम के जगह पर था आई इंटू पाई आर स्क्वायर, दिस इज आई इंटू पाई इंटू R1 का स्क्वायर। आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन, पिछला वाला आईटी का क्वेश्चन था, ठीक है, बट ये उससे बढ़िया क्वेश्चन है। दिस इज आई से आई गया, पाई से पाई गया, तो ये R1 बराबर स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड करेंगे, कितना आ जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी √2r, ठीक है। मतलब अब हमारे पास एक बड़ा सर्कुलर लूप है, इसका रेडियस कितना है भैया, इसका रेडियस R1 है, करंट उतना ही जा रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है B2, इसका नाम B2 दिया हुआ है। होता क्या फॉर्मूला, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए के जगह पर R1 इंटू 2 पाई, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और हमें किसका रेशियो निकालना है, B1 बाई B2 का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दिस इज B1 बाई B2, इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो B1 के जगह पर चला म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर 2 पाई, B2 के जगह पर चला म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई R1 इंटू 2 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई, 2 पाई आई खत्म, बचा R1 बाई R। और यहां पर R1 निकाले थे हमने, R1 की वैल्यू हमने यहां पर निकाली थी, R1 वाज √2r by r, so this comes out to be √2:1, this is √2:1, B1 by B2 बोल रहा है, B1 by B2 comes out to be √2:1, 20 का D। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लूप के वजह से, सब ब्रिलियंट क्वेश्चन। और यहां पर हमारा आज का लेक्चर खत्म। इसके बाद सिलेबस नहीं है तो पलट लेना। संडे को हम लोगों को अब पढ़ना है
अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में, जो कि थोड़ा सा सुने होंगे बचपन में भी, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप किसको कहते हैं, डिक्लिनेशन किसको कहते हैं, उन सब का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। उसको करते हुए हमारा पूरा मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा, पूरा खत्म। बहुत सारा सिलेबस आपका काटा है, पहले तो हम लोग खुद ही परेशान थे कि क्या क्या काट दिया, बट अब लगता है कि बढ़िया बढ़िया काटा, बढ़िया बढ़िया टॉपिक बचा है और फालतू टॉपिक जो है वो हटा दिया है। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर, दोस्तों के साथ शेयर कर दो।